बीजेपी की सरकार जब से राजस्थान में आई है, आप देख रहे हो कि जितने भी अशोक गहलोत जी की सरकार के, कांग्रेस सरकार के जो अच्छे फैसले थे, जन कल्याण के फैसले थे, उनको एक एक करके बंद कर रहे हैं। कि अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। उसको रोकने के लिए, उसमें रोड़े अटकाने के लिए कई तरह के प्रयास, इवन उन पर FIR दर्ज भी। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में इस बार जो चुनाव परिणाम लोकसभा के आएंगे वो बहुत चमत्कारिक परिणाम होंगे। कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल बहुत जल्दी होने को है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए वो ज़बरदस्त योजनाएं थी, और मैं ये कह सकता हूँ कि उन योजनाओं का जिक्र जितने करें उतनी कम है। और 70 सीट से ज़्यादा इसी वजह से हम जीते हैं। कुछ कमियां रही उनको हम एड्रेस करेंगे, एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार जब से राजस्थान में आई है, आप देख रहे हो कि जितने भी अशोक गहलोत जी की सरकार के, कांग्रेस सरकार के जो अच्छे फैसले थे, जन कल्याण के फैसले थे, उनको एक एक करके बंद कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, तो OPS का फैसला अभी मैं तो कल ही देख रहा था कि OPS को भी ये बंद कर रहे हैं। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसकी सरकार बनने के बाद में उसको और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए था, उसको भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। रसोई, जो इंदिरा रसोई थी, कुछ योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। उसको रोकने के लिए, उसमें रोड़े अटकाने के लिए कई तरह के प्रयास, इवन उन पर FIR दर्ज भी करा दी गई। हमारे यहाँ के अलवर के पूर्व सांसद रवि केंद्रीय महासचिव हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर भी FIR दर्ज करा दी। इन सब बातों को राजस्थान की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। ED, इनकम टैक्स, CBI का कैसा दुरुपयोग है आपके सामने है। तो हम ये कह सकते हैं। और अलवर लोकसभा में तो अभी जो 8 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीती है। मुंडावर में 34,000 से जीती है, आप देख रहे हो। तो बड़े अंतर से जीती है। टोटल जो वोट लोकसभा में आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के वोट ज़्यादा हैं, बीजेपी के वोट कम हैं। और जो सरकार हमारी राजस्थान में वापस नहीं बन पाई, उस बात का पछतावा राजस्थान की जनता में है, अलवर की जनता में। क्योंकि अलवर में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। तो इस बात पे हमें यकीन है कि कांग्रेस पार्टी अलवर लोकसभा सीट जीतेगी। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में इस बार जो चुनाव परिणाम लोकसभा के आएंगे वो बहुत चमत्कारिक परिणाम होंगे। कि बीजेपी जिस ढंग से करनी और कथनी में अंतर है, और एक इमोशनल मुद्दे बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देश की जनता जाग गई है। और आने वाला समय, चूँकि मेरे को जिम्मेदारी अलवर लोकसभा की दी है, अलवर लोकसभा में भंवर जितेंद्र सिंह जी जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कितने काम किए यहाँ। और उसके बाद में जो यहाँ के सांसद रहे बस्तीनाथ जी, तो बाबा पालकनाथ जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया अलवर के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता अब उतावली है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा में, और एक झटका भी देना चाहती है मोदी जी को कि मोदी जी की सरकार कुछ ना कुछ काम करना शुरू करे। यही हम तैयारी कर रहे हैं आज, और तैयारी में बड़ा उत्साह है। फिर टीकाराम जी जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। मतलब अलवर ज़िले को 75 साल, ये हम आज 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस 75वां मना रहे हैं, 75 साल में पहली बार अलवर ज़िले का मान सम्मान बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने। एक तरफ भंवर साहब को केंद्रीय महासचिव बना रखा है, आसाम और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण उनको राज्य दिए गए हैं। और टीकाराम जी जूली जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे, मंत्री रहे, दलित समाज से हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। ये केवल टीकाराम जी जूली साहब को नहीं दी है, ये अलवर की जनता का मान सम्मान बढ़ाया है। तो अलवर की जनता इस बात को जानती है। तो इन सारी बातों को लेके हम इस विश्वास से कह सकते हैं कि अलवर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी पक्की जीतने जा रही है।